जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय नवरात्रि को लेकर, जो शरद नवरात्र 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, तो इसमें घट स्थापन, जो आप कलश स्थापित करते हैं, खेत्री बीजते हैं, उसका सही समय क्या है, और उसके बाद में नारियल जो आप कलश के ऊपर रखते हैं, वो नारियल किस दिशा में रखना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए नारियल का मुख। उसके बाद में आपको कौन सा पाठ करना श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप खेत्री घर में नहीं बीजते हैं, अगर आप केवल ज्योत जलाते हैं, माता रानी के नाम से जो आप ज्योत जलाते हैं नवरात्रों का, उसका समय क्या है, आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो माता रानी के जो ये नवरात्रे हैं, वैसे तो साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रसिद्ध और 2 गुप्त। चैत्र मास में और आश्विन मास में ये प्रसिद्ध नवरात्रे हैं और 2 नवरात्रे गुप्त आते हैं। तो माता रानी की जो नवरात्रे हैं, इसमें शक्ति संपन्न करने का ये समय होता है। कोई भी जीवन में कष्ट है, कोई भी बाधा है, कोई भी जीवन में भय है, तो माँ भगवती आप उन कष्ट बाधाओं से आपको बचाती हैं, आपकी रक्षा करती हैं। तो जो व्रत नवरात्रों का करते हैं, सारे नवरात्र रखते हैं, उनका कहना ही क्या। लेकिन अगर जो सभी नवरात्रे नहीं रख सकते हैं, तो कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि वो लास्ट के 2 व्रत करते हैं, और नहीं तो द्वितीया तिथि का दूसरा नवरात्रा और 8वां नवरात्रों का व्रत ये जरूर करना चाहिए। नवमी में माँ भगवती का कंजक पूजन करके, और माँ भगवती का स्वरूप दुर्गा स्वरूप जो कंजक हैं, इनका पूजन करना चाहिए। तो माता रानी अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आप जैसे श्रद्धा और विश्वास लेकर के माँ भगवती के चरणों में जाते हैं, तो माँ कभी अपने बच्चे को निराश नहीं करती हैं। तो नवरात्रि बड़े ही पवित्र दिन हैं। चित्रा नक्षत्र होने के कारण, क्योंकि चित्रा नक्षत्र में खेत्री नहीं बीजी जाती है, तो चित्रा नक्षत्र का कुछ समय निकल जाने के बाद फिर खेत्री बीजना चाहिए। तो खेत्री बीजने का समय, जो आप नवरात्रों में ज्योति प्रज्वलित करते हैं, अखंड ज्योति चाहे जलाते हैं, चाहे आप माता रानी के नाम से वैसे जो ज्योति जलाते हैं सुबह शाम, वो ज्योत आपको 17 अक्टूबर को सुबह 7:25 के बाद जलाना है। अब आप के मन में शंका होगा, क्योंकि अखबार का समय कुछ और होगा, आप टीवी के ऊपर आप कुछ और समय सुनेंगे, लेकिन ये जो समय आपको हम बता रहे हैं, ये पंजाब का समय है। सूर्य उदय के अनुसार अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय हो सकता है, और होगा भी, क्योंकि सूर्य उदय के अनुसार ही ये समय का निर्णय लिया जाता है। समय का गणना जो है, ये सूर्य के ऊपर ही केंद्रित होता है। तो पंजाब में जो ये समय है ज्योति जलाने का, खेत्री बीजने का जो समय है, वो सुबह 7:25 के बाद से है। तो आपने खेत्री बीजा, उसके ऊपर आपने कलश रखा, तो कलश के ऊपर आप नारियल रखते हैं। तो नारियल जो है, ये सीधा खड़ा नहीं रखना चाहिए, नारियल को इस तरह से रखना चाहिए। आपको हम दिखा देते हैं। नारियल जैसे ये है, तो ये जो निशान बना हुआ है, ये निशान आपके तरफ होना चाहिए। ये वाला निशान जो है, ये आपके तरफ होना चाहिए। जब आप पाठ करने बैठे मंदिर में, तो ये नारियल का मुख आपके तरफ होना चाहिए। इस विधि से नारियल कलश के ऊपर रखा जाता है। इसमें आप 11 रुपये
मौली से बांधकर या लाल कपड़े में लपेटकर और कलश के ऊपर स्थापित करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, जैसे खेतरी की हरियाली हो ऐसे ही हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कारोबार में ही ऐसा ही प्रसन्नता हो, ऐसी ही हरियाली आप हमारे घर में बनाए रखिए। हे माँ, जैसे ये कलश जल से भरा हुआ है ऐसे ही हमारे घर में खुशियाँ देना, हमारे बच्चों को निरोगता देना, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देना। क्योंकि माँ भगवती की जो ये नवरात्रे हैं, ये इस नवरात्रे में आप कोई भी पाठ एक करें, जिससे निवारण मंत्र है ओम ऐंग हरिंग क्लीं चामुंडाए विच्चे, आप इस मंत्र का जाप 1 माला, 3 माला या 5 माला आप नियम बनाएं। बैठने के लिए जो आपका आसन है वो लाल होना चाहिए। वैसे वस्त्र आप धारण करना है, वस्त्र का भी नियम होता है, काला, नीला, हरा, इन रंगों से आप परहेज करें। जब आप पाठ करने बैठें तो इन रंग के वस्त्र आप न डालें, काला, नीला और हरा। माता रानी का स्वरूप मंदिर में आपके ही है, तो आप खेतरी बीजें, माता रानी को तिलक लगाएं और माँ भगवती के सामने बैठ करके पाठ करें। इसमें लॉकडाउन चल रहा है, मंदिर नहीं खुले हैं, कुछ मंदिर खुल गए हैं, कुछ सावधानियां हैं। तो आप अपने घर में, आप अपने शहर में हैं, तो जो आपके नज़दीक मंदिर है वहाँ पर दिन में एक टाइम आप जरूर माता रानी के दर्शन करने के लिए जाएं। और हो सके आपको करना है, हो नहीं सकना, ये करना है। 5 मिनट बैठें, 10 मिनट बैठें, 1 माला का जाप करें, या आप अंगुली के ऊपर इस निवारण मंत्र का आप 5-10 मिनट लगा करके जाप करें और माता रानी का दर्शन करें। जो मंदिर में मूर्ति है माँ भगवती का, अष्टभुजी का, प्राण प्रतिष्ठित होती है। तो प्राण मतलब कि माँ भगवती के अंदर वो शक्ति है। तो ऐसा है, दर्शन करने केवल आप नहीं जाते हैं, जब आप माता रानी के आगे खड़े होते हैं तो फिर माता रानी आपको भी देखती है। तो आप माता जी के सामने बैठकर पाठ करें, जाप करें और माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप ऐसी ही शक्ति, ऐसे ही हमारे घर में संपन्नता दें, रिद्धि सिद्धि दें। क्योंकि माँ भगवती जो दुर्गा जी हैं, इन्हीं के सभी रूप हैं। काली बन करके इन्होंने राक्षसों का विध्वंस किया, लक्ष्मी बन करके आपको धन धान्य की वृद्धि करती हैं आपके घर में, और माता सरस्वती का रूप धारण करके आपको सद्बुद्धि देती हैं, सद्विचार देती हैं, ज्ञान देती हैं, आपके बच्चों की बुद्धि को शुद्ध करती हैं। तो माता रानी की है ये सभी रूप हैं। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। माता रानी की दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रों में तो खास करके शुद्ध अवस्था में आप बैठ करके माता रानी का पाठ कीजिए। पाठ करने के बाद आपको आगे भी वीडियो में बताए हैं कि अगर आप जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो आप पृथ्वी का स्पर्श, जब पाठ पूरा हो जाए तो पृथ्वी का स्पर्श करके और मस्तक पर लगाएं, बोलें ओम शक्राय नमः। आप घर पे पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास सारी व्यवस्था है। जल आप अपने पास रखे हैं, उस जल को लीजिए और अपने आसन के नीचे छोड़िए और मस्तक पर लगाइए और बोलिए ओम शक्राय नमः। आपने जो पाठ किया है उसका पूर्ण फल आपको मिलेगा। अब इसके बाद में आपने आरती कर लिया, पाठ किया, आरती किया। आरती करने के बाद आप माता रानी को भोग लगाते हैं। जो आप खाएंगे
वही भोग लगाना है। तो भोग में आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में कि जो ये 9 दिन हैं, इन 9 दिन में अलग अलग दिनों में जो भोग लगाने से आपको इसका फल क्या मिलेगा। एक वीडियो कल हम बनाएंगे इसके ऊपर, और 9 दिन का विस्तार से आपको बताएंगे कि प्रतिदिन माता रानी को अलग अलग भोग लगाना है। तो वो भोग लगा करके और सारे परिवार में उसको थोड़ा थोड़ा सभी को देना है। और प्रतिदिन जो आप भोग लगाएंगे उसका क्या महत्व है, क्या उसका फल मिलता है। अच्छा, एक बात और, अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, तो ऐसा नहीं है कि आप पाठ करने के अधिकारी नहीं हैं। आप सात्विक भोजन लीजिए, कोई बात नहीं। किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप माता रानी मंदिर में जाकर के माँ भगवती का दर्शन करें। आप पाठ जाप वैसे ही करें, ऐसा नहीं कि हमने व्रत नहीं किया तो हमने पाठ नहीं करना है या हमने जाप नहीं करना है। आप सात्विक भोजन लीजिए, आप माँ भगवती का जाप कीजिए, पाठ कीजिए। इससे माता रानी की कृपा, माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपके परिवार में सुख शांति हो। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशा के साथ आज यहीं तक। कल आपको आगे बताएंगे कि माता रानी के भोग में किस प्रकार से भोग लगाना है। माता रानी का कौन से नवरात्रे में किस दिन में कौन सा भोग लगेगा। जय श्री राम, जय माता दी।